हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने आफ्टर ए रोमांटिक मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर के आई हूँ। ये एक टीनेज लव स्टोरी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को एक लाइक कर दें। बिना समय गंवाए हम चलते हैं इस प्यारी सी स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत एक टेसा नाम की लड़की से होती है, जो अपनी बैक स्टोरी सुनाती है कि जब वो हार्डिन से मिली तो उसकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चलती है, जहां हम देखते हैं कि टेसा का हाई स्कूल कंप्लीट हो चुका है और वो अपने कॉलेज स्टडीज़ के लिए दूसरे शहर जाना चाहती है। लेकिन उसकी मॉम उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा वरीड रहती हैं, इसीलिए पहले तो वो उसे जाने की परमिशन नहीं देती, पर टेसा उन्हें जैसे तैसे कर मना ही लेती है। अब टेसा को उसके कॉलेज छोड़ने के लिए उसकी मॉम और टेसा का बॉयफ्रेंड नोआ दोनों ही साथ में जाते हैं, क्योंकि टेसा अब कॉलेज के हॉस्टल में ही रहने वाली थी। दरअसल टेसा बचपन से ही अपने मॉम के पसंद नापसंद से चलती आ रही थी, यहाँ तक कि उसके बॉयफ्रेंड नोआ को भी उसकी मॉम ने ही उसके लिए पसंद किया था। हॉस्टल पहुँचने पर टेसा की मॉम को टेसा की रूममेट बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो टेसा से अपना रूम चेंज करने के लिए कहती है, पर टेसा उन्हें समझाते हुए तसल्ली देती है कि वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी और किसी दूसरी चीज़ पर ध्यान नहीं देगी। टेसा अपनी मॉम को बाय कहकर अपनी लाइफ के न्यू चैप्टर को स्टार्ट करती है। कॉलेज के पहले दिन टेसा की मुलाकात एक लैंडन नामी लड़के से होती है, जहां दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। टेसा को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना बहुत पसंद था, पर उसे इकोनॉमिक्स की क्लास भी करनी पड़ती थी, क्योंकि ये उसकी जॉब के लिए बहुत ज़रूरी था। जिसके बाद टेसा अपने रूम में आकर नहाने चली जाती है, पर जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके रूम में एक अनजान लड़का हार्डिन बैठा हुआ है। पहले तो टेसा को लगता है कि उसकी रूममेट स्टेफी का बॉयफ्रेंड है, पर स्टेफी बताती है कि वो उसका दोस्त है। स्टेफी उसे अपने साथ में पार्टी में चलने के लिए कहती है, पर टेसा साफ मना कर देती है। टेसा हर वक्त पढ़ाई करती है और अपने आप से मतलब रखती है। दूसरे दिन टेसा काफ़ी शॉप पर हार्डिन को दोबारा से देखती है, जहां वो ना चाहते हुए भी हार्डिन की तरफ से अपनी निगाहों को नहीं हटा पाती। दूसरे दिन स्टेफ टेसा को अपने साथ में एक पार्टी में लेकर के जाती है, जहां हार्डिन भी होता है। वहाँ सभी के सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं, पर टेसा ड्रिंक नहीं करती। सभी वहाँ पर ट्रूथ एंड डेयर खेलना शुरू कर देते हैं, जहाँ हार्डिन की एक्स गर्लफ्रेंड टेसा की बातों से समझ जाती है कि टेसा अभी तक वर्जिन है। टेसा इन सभी सवाल जवाबों से बचने के लिए डेयर चूज करती है, जिस पर उसे हार्डिन को किस करने का डेयर दिया जाता है, पर टेसा बिना किस किए वहाँ से चली जाती है। जिस पर वहाँ पर सभी लोग हार्डिन का मजाक बनाने लगते हैं, क्योंकि आज तक किसी लड़की ने उसे इग्नोर नहीं किया था। टेसा अनकंफर्टेबल हुए एक रूम में जाती है, जहां हार्डिन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और वो उसके साथ में फ्लर्ट करता है और उसे फिर से किस करने की कोशिश करता है, पर टेसा उसे अपने आप से दूर करके और वहां से चली जाती है। दूसरे दिन क्लास में टेसा और हार्डिन के बीच में लव के टॉपिक पर काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है, क्योंकि टेसा प्यार पर बिलीव करती थी और हार्डिन प्यार जैसे किसी भी फीलिंग पर बिलीव नहीं करता था। वो तो लव को एक डिज़ायर बताते हुए उसे मिथ्य कहता है, जो कि टेसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वही लैंडन टेसा को बताता है कि उसकी मदर और हार्डिन के फादर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। इस वक्त हार्डिन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, तो बेहतर यही होगा कि वो उससे दूर रहे। दूसरे दिन हार्डिन टेसा को फिर से कॉफ़ी शॉप पर मिलता है। वो टेसा से कहता है कि वो उसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती, बिकॉज वो उससे दोस्ती करना चाहता है। हार्डिन टेसा को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है, जिसमें वो करीब कामयाब भी हो जाता है। जिसके बाद वो टेसा को एक झील के किनारे पर ले जाता है, जहां हार्डिन स्विम करने के लिए चला जाता है और टेसा को भी स्विमिंग करने के लिए कहता है, पर टेसा के पास में कपड़े नहीं थे, इसीलिए वो मना कर देती है। पर हार्डिन कहता है कि वो उसका शर्ट पहन सकती है। जिसके बाद टेसा भी झील में चली जाती है, जहाँ टेसा हार्डिन से पूछती है कि वो इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किससे प्यार करता है। हार्डिन कहता है कि वो खुद से प्यार करता है। हार्डिन टेसा से पूछता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें पाने के लिए ऐसा क्या किया। टेसा कहती है कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। हार्डिन कहता है कि अच्छा मतलब बोरिंग। जिसके बाद हार्डिन टेसा के काफ़ी क्लोज चला जाता है। टेसा पूछती है कि तुमने तो कहा था कि हम दोस्त रहेंगे। हार्डिन कहता है कि हम कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। हार्डिन टेसा से कहता है कि वो इस रिलेशनशिप को एकदम स्लोली बढ़ाना चाहता है। जिसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ टेसा उससे पूछती है कि आखिर तुम लोगों पर बिलीव क्यों नहीं करते, तुमने क्लास में भी ऐसा ही बोला था।
पर हार्डिन टेसा की किसी भी बातों का सही से आंसर नहीं करता। वो हर बार डबल मीनिंग जवाब देता है। तभी वहाँ पर हार्डिन के कुछ दोस्त आ जाते हैं, जिस पर हार्डिन टेसा के साथ में बिल्कुल अनजान सा बिहेव करने लगता है। टेसा ये सब देख करके बाहर आ जाती है और सारी चीज़ें नोटिस करती है। वो हार्डिन से कहती है कि उसे अब अपने बॉयफ्रेंड नोआ से ब्रेकअप कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो उस पर अब और चीट नहीं करना चाहती। हार्डिन उसे ऐसा करने से मना करता है और वो टेसा से कहता है कि वो उसे कभी भी डेट नहीं करने वाला, क्योंकि उसे प्यार पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। टेसा को ये बात दिल पर लग जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। टेसा हार्डिन को भूलने की कोशिश करती है, पर वो हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती है, क्योंकि टेसा उसे दिल से चाहती थी। मगर हार्डिन किसी प्ले बॉय से कम नहीं था। नेक्स्ट डे टेसा का बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है। टेसा अपने बॉयफ्रेंड को देख करके बहुत खुश हो जाती है। उसी रात एक वाइल्ड फायर पार्टी होती है, जहाँ टेसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ में जाती है। वहाँ हार्डिन भी होता है, जो इन्हें साथ में देखकर जेलसी फील करता है। तभी गेम खेलते वक्त एक लड़का टेसा को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। टेसा के मना करने पर भी वो उसकी बात नहीं मानता, जिसे देख करके हार्डिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता है और वो उसे बहुत बुरी तरीके से उसी जगह पर मार पीट देता है। उसी रात नोआ टेसा के साथ में रुकता है। नोआ के सोने के बाद में टेसा को लंदन का मैसेज आता है, जिस पर टेसा तुरंत लंदन के घर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि हार्डिन और उसके फादर के बीच में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हुआ है, क्योंकि हार्डिन उनकी दूसरी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। हार्डिन बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है और उसके पास में कोई भी नहीं था। जहाँ फिर टेसा हार्डिन के पास जाती है। हार्डिन कहता है कि मेरे फादर फिर से शादी कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। उसकी मदर लंदन में रहती हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी उसके फादर इस सिचुएशन में भी उन्हें अकेला छोड़ रहे हैं और अपनी खुशी देख रहे हैं। हार्डिन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिस पर टेसा उसे और ड्रिंक करने से मना करती है। तो हार्डिन गुस्से में आकर के ड्रिंक की बोतल तोड़ देता है। टेसा उसे उठाने लगती है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है, जिस पर हार्डिन फौरन से टेसा को अंदर लेकर के जाता है और उसे पट्टी करता है। हार्डिन टेसा से कहता है कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ में किया, मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। हार्डिन कहता है कि उसे लगता था कि वो कभी भी प्यार नहीं कर सकता और ना ही किसी को डेट कर सकता है, पर वो गलत था। पर वो टेसा को बहुत ही ज़्यादा लाइक करने लगा है, क्योंकि वही उसके लिए एक परफेक्ट लड़की है और वो उसी के साथ में रहना चाहता है। वो एक दूसरे को किस करते हैं और साथ ही सो जाते हैं। टेसा की जब आँख खुलती है सुबह, तो वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड नोआ के बहुत सारे मिस कॉल्स हैं, जिसके बाद में टेसा फ़ौरन से अपने घर जाती है। तो वो उससे पूछता है कि आखिर वो पूरी रात कहाँ थी। तभी वहाँ पर हार्डिन आ जाता है। नोआ हार्डिन को देख करके सब कुछ समझ जाता है और गुस्सा होकर के वहाँ से चला जाता है। टेसा का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद में वो बिल्कुल टूट जाती है। वो कुछ दिन तक किसी से भी बात नहीं करती, यहाँ तक कि वो हार्डिन से भी बात नहीं करती। पर कुछ टाइम बीतने के बाद वो हार्डिन से मिलती है और बताती है कि नोआ उसके बचपन का दोस्त था। जब उसके फादर ने उसकी मॉम को छोड़ दिया था, तो नोआ की दोस्ती ने उसे हिम्मत दी और उसने नोआ के साथ में ऐसा कर दिया। टेसा हार्डिन से कहती है कि नोआ उसका बेस्ट फ्रेंड है, पर वो जो हार्डिन के लिए फील करती है वो उससे कहीं ज़्यादा है, जिसे वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन दोनों टेसा के रूम में रोमांस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर टेसा की मॉम आ जाती हैं और ये सब चीज़ें देखकर वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं। वो टेसा से कहती हैं कि उसे फ़ौरन से हार्डिन से ब्रेकअप करना होगा, लेकिन टेसा ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है। उसने पहली बार अपनी मॉम की बात मानने से इनकार किया था। टेसा की मॉम गुस्से में आकर के उससे सारे रिश्ते तोड़ देती हैं और ये कहते हुए चली जाती हैं कि अब से तुम्हें किसी भी चीज़ का खर्च नहीं मिलेगा। टेसा जब लंदन से मिलती है तो वो उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि वो हार्डिन के साथ में इतनी क्लोज ना हो। वो हर एक जगह ट्रबल क्रिएट करता है। वो हैरान था कि उसने हार्डिन के लिए अपनी मॉम तक को छोड़ दिया, पर टेसा तो प्यार में थी। उसे हार्डिन के अलावा किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही थी। दूसरे दिन हार्डिन टेसा को अपने फादर के फ्रेंड के घर लेकर के जाता है, जो कि दूसरी कंट्री में रहती हैं। ये उन्हीं का घर था जहाँ पर वो कभी भी विजिट नहीं करती, इसीलिए हम यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। हार्डिन इस बात से काफ़ी ज़्यादा अपसेट था कि टेसा की मॉम ने उसे हार्डिन की वजह से छोड़ दिया है। हार्डिन टेसा से कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारी मदर तुम्हें सपोर्ट नहीं करने वाली, इसीलिए अब से मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। ये सुनकर कि टेसा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और ये दोनों एज ए हैप्पी कपल साथ में रहने लगते हैं और हर एक मोमेंट को एंजॉय भी करते हैं। उन्हें एक दूसरे के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता। हार्डिन टेसा की खुशी के लिए वो सब कुछ करता है जो एक अच्छा बॉयफ्रेंड करता है। एक दिन दोनों साथ में घूम रहे होते हैं, जहाँ हार्डिन टेसा से कहता है कि मुझे कभी कभी बिलीव नहीं होता कि तुम मेरे साथ में हो। वो टेसा से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है, पर उसे ऐसा लगता है कि वो टेसा को डिज़र्व नहीं करता।
पर टेसा उसे समझाती है कि हार्डिन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दूसरे दिन हार्डिन को अपने फादर की वेडिंग पार्टी में जाना था, जहां वो टेसा को भी साथ में लेकर के जाता है और वो अपने फादर के बारे में बताता है कि वो एक ड्रिंकर थे जिसने उसकी मदर के साथ में कभी भी अच्छा बिहेव नहीं किया और उसके फादर ने बहुत से लोगों से उधार ले रखा था। वो लोग बदला लेने के लिए घर तक पहुंच गए थे, लेकिन उस टाइम हार्डिन एक 8 साल का छोटा बच्चा था और उसकी मॉम घर पर थी। उन लोगों ने उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, पर वो उन्हें बचा नहीं सका, जिसके बाद से वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा हेट करता है। टेसा हार्डिन को कूल डाउन करने के लिए डांस करने साथ में ले जाती है, ताकि फिर से उसके और उसके फादर के बीच में कोई भी इशू क्रिएट ना हो जाए। घर पहुंचने पर हार्डिन और टेसा काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आ जाते हैं। नेक्स्ट डे टेसा अपने कॉलेज में होती है, जहाँ उसे मॉली मिलती है। यह हार्डिन की एक्स गर्लफ्रेंड है, पर टेसा को मॉली के बारे में नहीं पता होता है। वो बस इतना जानती थी कि हार्डिन की दोस्त है। यहाँ मॉली को पता चलता है कि हार्डिन और टेसा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर के मॉली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये देख करके टेसा भी काफ़ी ज़्यादा अजीब समझती है कि आखिर इसे बुरा क्यों लग रहा है। शाम को टेसा जब घर पहुँचती है तो वो हार्डिन के मोबाइल पर मॉली के मैसेजेस को देखती है। मॉली ने हार्डिन को मिलने के लिए बुलाया होता है। टेसा हार्डिन से पूछती है कि आखिर वो तुम्हें मिलने के लिए क्यों बुला रही है, जिस पर हार्डिन कहता है कि तुम इसके मैसेज को इग्नोर करो क्योंकि मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। जिसके बाद में इन दोनों के बीच में काफ़ी बहस हो जाती है और हार्डिन वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है, पर अब तक हार्डिन घर नहीं आया होता है। टेसा को ऑलरेडी उस पर शक हो जाता है, इसीलिए वो घर से बाहर हार्डिन को ढूंढने के लिए निकलती है तो उसे हार्डिन का दोस्त मिलता है, जो उसे हार्डिन का पता बताता है। टेसा जब उस क्लब में पहुंचती है तो वहाँ स्टेफी और मॉली ऑलरेडी बैठे होते हैं, जहाँ स्टेफी टेसा से पूछती है कि आखिर वो स्टेफी के साथ में हॉस्टल में क्यों नहीं रहती। टेसा कहती है कि वो हार्डिन के साथ में रहने लगी है, इसलिए वो हॉस्टल में नहीं रहती है। ये बात सुनकर मॉली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो हार्डिन को आज भी लाइक करती थी। वो उसे उसी पार्टी की वीडियोज़ को दिखाती है जब पहली बार टेसा ने हार्डिन को किस करने से इनकार कर दिया था। तब हार्डिन ने सबके सामने डेयर लिया था कि वो टेसा को उससे प्यार करने के लिए मजबूर कर देगा, फिर वो उसका दिल तोड़ेगा। ये देख करके तो टेसा को जैसे सदमा ही लग जाता है कि उसने जिससे इतना प्यार किया बिना किसी की परवाह किए हुए, वो तो उससे प्यार करता ही नहीं है। हार्डिन टेसा को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मैंने तुम्हें जानने से पहले ये बेट लगाई थी, पर अब ऐसा नहीं है। वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा है, पर टेसा उसकी किसी भी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ये सदमा उसके लिए बहुत बड़ा था। टेसा के पास में अब कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो हर्ट होकर वापस से अपने घर अपनी मॉम के पास चली जाती है और वो अपनी मॉम से सॉरी कहती है। उसकी मॉम उसे माफ़ कर देती हैं। फिर वो नोआ से मिलती है और उसे भी अपनी तरफ से सॉरी कहती है। नोआ भी उसे माफ़ कर देता है और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। टेसा फिर से अपने कॉलेज में आती है। ये उसकी फाइनल ईयर की एंडिंग होती है। ईयर के एंड में टेसा के लिटरेचर के प्रोफेसर उसे रोक करके हार्डिन का रिसर्च पेपर देती हैं और कहती हैं कि उन्हें लगता है कि ये पेपर टेसा के लिए ही हार्डिन ने लिखा है। टेसा वहीं जाकर उस लेटर को पढ़ती है जहां उसने हार्डिन को पहली बार किस किया था। लेटर में हार्डिन ने लिखा था कि मैंने सुना है कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर की तकलीफ को सही कर सकती है, लेकिन मुझे प्यार जैसी किसी भी चीज़ पर बिलीव नहीं था। पर जब मैं तुमसे मिला तो मेरी थिंकिंग और मेरी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई। मैं अंधेरे में जी रहा था, तुमने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उजाले में लेकर के आई। तुमने मुझसे पूछा था एक दिन कि मैं सबसे ज़्यादा किससे प्यार करता हूँ, तो मैं अपने आप से भी ज़्यादा अब तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी फीलिंग अब टेसा के लिए बिल्कुल प्योर है। वो टेसा से माफ़ी मांगता है और उसी मोमेंट पर हार्डिन उसके पास में आता है और टेसा ने उसे माफ़ कर दिया है। और इसी के साथ में इस मूवी की यहीं पर एंडिंग होती है।